हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सावरकर एक बार फिर सप्त हिंदू और हप्त हिंदू को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही गर्व से कहो हिंदू स्लोगन जो है उसके पीछे की एक्चुअल राजनीति क्या है, मकसद क्या है, ये भी हमने पिछले एपिसोड में जाना था। और वहीं पर सावरकर ये उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपने नाम को बुलंदियों तक वे ले गए। एक समय था जब यूरोप में किसी को गाली देने के लिए इंग्लिशमैन शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था और वहां से कैसे अंग्रेजों ने अपने आप को इतना ऊपर उठाया कि करीब करीब आधी से ज्यादा दुनिया उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला ली। साम्राज्यवाद जब था तो सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं इंग्लिशमैन का था, ऐसा सावरकर उदाहरण कोट करते हैं। और इसी के चलते उन्हें भी हिंदू नाम को वे उसी बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं। तो इस नोट पे हमने पिछला एपिसोड खत्म किया था और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि गर्व से कहो हिंदू बोलने के बाद यदि हिंदू राष्ट्र बन गया तो उसके पीछे ये लोग क्या करने वाले हैं। अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा। कोशिश कीजिए कि लेक्चर कितना भी बोरिंग हो लेकिन अंत तक इसको सुना जाए, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन खुद सावरकर आप लोगों को दे रहे हैं वो आपको इनके समग्र वांग्मय के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है हिंदू नाम विश्व के लिए अभिमान का घोतक है। वाकई जरा देख लेते हैं। जब दो राष्ट्रों के परस्पर संबंधों में कुछ विसंगति उत्पन्न हो जाती है तब वे अपना संतुलन खोकर अनियंत्रित हो जाते हैं। पारसी तथा अन्य कुछ लोग कुछ समय पूर्व यदि हिंदू शब्द चोर अथवा काला आदमी इसके अर्थ में प्रयोग करते होंगे तो उन्हें इस बात का स्मरण करना आवश्यक है कि हिंदू लोग भी मुसलमान शब्द का प्रयोग किसी उच्च समझे जाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं करते। किसी मुसलमान अथवा मुस्टंडा कहा जाता है। तो अब बता रहे हैं कि यदि हिंदुओं को, हालांकि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि शुरुआत में ही सावरकर डिनाई करते रहते हैं कि हिंदू का मतलब काला आदमी नहीं होता है, क्योंकि काला आदमी ये जिन लोगों को कहते थे वे तो यहाँ के सभ्यता से उपजे हुए लोग थे। यहाँ के जो आदिम टोले हैं, आदिम जनजातियां हैं, उन्हें ये लोग काला आदमी के नाम से जानते थे और अपने आप को ये उनसे अलग मानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये लोग जो काला आदमी या हिंदू बोलते थे वो दरअसल आर्य लोगों को नहीं बोलते थे, वो टर्मिनोलॉजी किसी और के लिए इस्तेमाल होती थी। तो अब आगे वे बोलते हैं कि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल भी वो लोग कोई अच्छी टर्मिनोलॉजी के लिए नहीं करते हैं। मुसंडा या मुसलमान ऐसा बोला जाता है। यदि ऐसा समझा जाता कि उसे पशु मानना भी इससे अधिक अच्छा है तो किसी को अब ये बता रहे हैं कि गाली देना हो तो उसे मुसलमान या मुसंडा कह दो। और पशु भी इन लोगों से ज्यादा बेहतर होते हैं। पशु के तौर पे इनकी राजनीतिक माँ जो है गौ माँ, वो तो है ही सबसे बेहतर। वो सिर्फ मुसलमानों से क्या, वो तो अछूतों से भी बेहतर है, वो सभी हिंदुओं से भी बेहतर है। जब आपस में प्राणांतक संग्राम होते हैं तब शुद्ध तथा पाशवी क्रोध की ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं। तब इस प्रकार के मर्म भेदी तथा कटु अपशब्दों का प्रयोग करते हुए परस्परों पर दोषारोपण करना अपरिहार्य हो जाता है और उस समय ये उचित भी प्रतीत होता है। परंतु जब लोग इस पागलपन से मुक्त होकर पुनः अपनी चेतना प्राप्त कर लेते हैं तब स्वयं को भले मानस कहलाते हुए इस प्रकार के अपशब्दों को तथा परस्परों पर किए गए दोषारोपण को विस्मरण कर लेना ही उचित मानते हैं। अगेन कोट अनकोट, रीड बिटवीन द लाइन्स, कि ये लोग जितने विध्वंसकारी प्रवृत्ति के हैं, विध्वंस करने के बाद वो पूरे इतिहास को जमींदोज करने में बिलीव करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि किस तरीके से सावरकर ने अपनी इसी पुस्तक में 3rd चैप्टर में इस बात को लिखा है कि किस तरीके से इन लोगों ने बौद्ध धर्म का समूल नाश करने की ठान ली थी और फिर किस तरीके से पूरे इतिहास को इन्होंने ढक कर रख दिया, भुला दिया कि ऐसा कुछ हुआ था। लोगों के जो सोच है, याददाश्त है, उससे भी इसको हटा दिया।
वो तो भला हो अंग्रेजों का जो इस देश में आए और यहाँ की सभ्यता को उन्होंने खोद कर बाहर निकाल लिया। हम लोगों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन जीव लोग हिंदू शब्द का प्रयोग सामर्थ्य तथा उत्साह के लिए करते थे, क्योंकि ये गुण हम लोगों की भूमि तथा राष्ट्र के ही गुण हैं। कौन सी भूमि और कौन सा राष्ट्र? हाव मो अलक नामक अरबी महाकाव्य में कहा गया है कि अपने ही रक्त के लोगों द्वारा किए गए अत्याचार हिंदुओं के खड़ग से भी अधिक कष्टप्रद तथा वेदनामय होते हैं। तो ये जिस महाकाव्य, अरबी महाकाव्य का यहाँ पर सावरकर ने जिक्र किया है ना, हाव मो अलक, ये गूगल सर्च में कहीं अवेलेबल नहीं है। 5 रेफरेंस मिलते हैं इसके, और पांचों के पांचों जो हैं वो इसी पुस्तक के हैं। और ये सबसे पहला रेफरेंस जो है वो 2 जून 2021 को अपलोड किया गया था, और तब से लेके 2022 तक के ही ये सारे रेफरेंस हैं। कहने का मतलब है, जब सावरकर को भारत रत्न मिलने की पशुपेश चल रही थी, मशक्कत चल रही थी, उसी वक्त इन सब टर्मिनोलॉजीज को अपलोड किया जा रहा था। अदरवाइज ये गूगल सर्च में कहीं नहीं मिलती हैं, सिवाय सावरकर वाङ्मय के। हिंदुओं के शब्दों में उत्तर देना, ये कहावत ईरान में रूढ़ हो चुकी है। हिंदू खड़क से प्रबल तथा गहरा प्रहार करना, यही अर्थ इस कहावत में अभिप्रेत है। प्राचीन बेबीलोनियन लोग अत्युत्तम कपड़े को सिंधु नाम से ही जानते थे। बेबीलोनियन लोग इस शब्द को राष्ट्रीय वाचक अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थों में भी प्रयोग करते थे, इससे हम अनभिज्ञ थे। तो ये बेबीलोन सभ्यता की बात यहां पर कर रहे हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। 3 प्राचीन विश्व की सभ्यताएं हैं, जिसमें मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता मानी गई हैं, और आपस में इनमें व्यापार तक चलता था। इतनी उन्नत ये व्यवस्थाएं, ये सिविलाइजेशंस थी। तो संभवतः यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो महीन कपड़ा बुनते होंगे या बनाते होंगे, उसी का जिक्र इस बारे में किया गया हो। और जैसा कि सावरकर जो है, इसको आर्यों से जोड़कर देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में भी मैंने आपसे कहा था कि ये सिंधु को हिंदू और हिंदू को सिंधु बनाने पर तुले हुए हैं, और इस नजरिए से तो सिंधु घाटी सभ्यता हिंदू घाटी सभ्यता हो जाती है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिंधु घाटी सभ्यता हटाकर हिंदू घाटी सभ्यता टर्मिनोलॉजी इजाद कर दी जाए। मेरा भी अनुमान है मन की बात के तहत, सिर्फ सावरकर ही नहीं, मैं भी कर सकती हूं। अगला टॉपिक, चीनी लोगों को हिंदू के समान ही प्रिय थे। हमारे अत्यंत प्राचीन पड़ोसी चीन राष्ट्र के विख्यात यात्री ह्वेनसांग ने हिंदुस्तान का जो हर्षजनक अर्थ दिया है, उसे सुनकर कोई भी हिंदू गौरवान्वित होगा। इसके अनुसार संस्कृत भाषा का इंदु शब्द हम लोगों को राष्ट्रीय संबोधन हिंदू से सर्वथा एक रूप है। इस कथन की पुष्टि करने हेतु वे कहता है कि विश्व द्वारा इस राष्ट्र को दिया गया हिंदू नाम यथार्थ है। हिंदू तथा उसकी संस्कृति मानव के निराशा और निरुत्साही आत्मा को शीतल चंद्र प्रकाश के समान सदैव आनंद तथा उत्साह का स्रोत बनी हुई है। तो यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे कि क्या इंदु ही संस्कृत में हिंदू है, तो आपको इसके बारे में कोई सर्च नहीं मिलेगी। अलबत्ता इंदु के पर्यायवाची सर्च करने पर वो दिखाएगा कि चंद्रमा, अमृत या सोमा इसका मतलब होता है। लेकिन एक खास आर्टिकल का उल्लेख करना चाहूंगी जो 14 नवंबर 2022 को अपलोड हुआ था, अनिरुद्ध जोशी का, कैसे हुई हिंदू शब्द की उत्पत्ति और क्या है इसका अर्थ। उसमें सावरकर की इसी बात का रेफरेंस दिया गया है और इस बात को जायज ठहराने की कोशिश की गई है उस आर्टिकल में। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोगों के मन में अपने नाम के प्रति आदर उत्पन्न हो जाता है। लोगों के मन में अपने नाम के प्रति आदर उत्पन्न करने का मार्ग उस नाम को त्याग देना अथवा परिवर्तित करने का नहीं, अपितु अपने पराक्रमी बाहुबल से, अपने ध्येय की शुद्ध सात्विकता से तथा अपने उच्च आध्यात्मिक पद से उन्हें यह नाम स्वीकारने हेतु बाध्य
करना ही उचित मार्ग है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है जो सावरकर कह रहे हैं। अभी तक तो वे बहुत गलत सलत बात कह रहे हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी पे गर्व करना किस तरह किया जा सकता है उस बात को वे यहां पर रख रहे हैं कि पीछा छुड़ाने की बजाय उसी शब्द को अपनी ताकत बना लो। तो इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखती हूं सावरकर की कि बिल्कुल कोई आपको गाली के तौर पर चमार या भंगी कहने की कोशिश करे, ये आपकी आइडेंटिटी है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। जिस तरीके से सावरकर लिख रहे हैं कि हिंदू नाम जो है वो क्रूरता या डिग्रेडेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसी को इन लोगों ने पकड़कर कितना ऊपर उठा दिया, अपने आप को वर्ण व्यवस्था में टॉप पर जाकर बैठ गए और आज सारी व्यवस्था उनके काबू में है। तो ये बातें तो इन लोगों से सीखने की जरूरत है कि अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना, आत्मसम्मान के साथ क्या होता है, ये इनसे सीखा जा सकता है। अब आगे सुनिए और ध्यान से सुनिए कि यदि हिंदू राष्ट्र बना तो तब क्या होगा। हम कोशों को, कुछ बांधवों को हिंदू के स्थान पर आर्य कहलाने की स्वतंत्रता जनगणना के समय भी दी गई थी। तब भी जब तक हम लोगों को पूर्व वैभव तथा बल प्राप्त नहीं होता तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 1921 की जनगणना की बात यहां पर मेंशन की जा रही होगी, क्योंकि वो इकलौती जनगणना थी, उसके बाद इन लोगों ने होने ही नहीं दी। और 1921 इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि पुस्तक 1924 में आई है प्रकाशित होकर। तो इसी वजह से 1921 की जो जनगणना थी उसमें इन लोगों को ये छूट दी गई थी कि यदि आप अपने आप को ब्राह्मण न कहकर आर्यन कहना चाहते हैं तो लिखवा सकते हैं जनगणना में। लेकिन सावरकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम अपनी प्रतिष्ठा और बल दोबारा हासिल ना कर लें, मतलब सभी चीजों के ऊपर कब्जा ना कर लें, सभी संसाधनों पर काबिज ना हो जाएं, तब तक हमें अपने आप को आर्यन नहीं कहना चाहिए, हिंदू आइडेंटिटी के साथ ही जीना चाहिए। यदि आर्यन कहकर ये लोग जनगणना करवाते तो बमुश्किल 2-3% ही ये लोग निकलते पूरी जनसंख्या के। अब आगे सुनिए, ऐसा करने पर आर्य शब्द का स्तर नीचे आ जाएगा तथा गुलाम और मजदूर शब्दों के समान अर्थ के एक शब्द की वृद्धि शब्दकोश में हो जाएगी। तो यहां पर सावरकर बिल्कुल क्लियर हैं कि हम लोग संख्या में इतने कम हैं, यदि अपने आप को आर्यन कहेंगे तो हम लोगों को बहुत सारे संसाधनों से अधिकार छोड़ना पड़ेगा। और इनका मकसद तो पूरे संसाधनों के साथ साथ पूरे देश पर एकाधिकार करना है। तो यदि हिंदू राष्ट्र बना तो उसके बाद ये लोग अपनी आर्य की आइडेंटिटी के साथ सामने आएंगे। तो दलित बहुजनों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक, नाम बदलने का मूर्खतापूर्ण प्रयास। हिंदू तथा हिंदुस्तान नामों को त्याग देने की अप्रासंगिक सूचना पर गंभीरतापूर्वक कोई उत्तर देने का प्रयास न करते हुए हिंदू नाम परदेशियों की द्वेष वृद्धि से ही उपजा है। इस बचकानी उत्पत्ति को मान भी लिया जाए तब भी हम ये पूछ सकते हैं कि इन नामों को त्याग कर दूसरा कौन सा नाम प्रचलित करना हमारे लिए संभव होगा। कितनी बढ़िया बात कही है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ये संस्कृत का शब्द नहीं भी हो तो भी सावरकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कहते हैं कि हिंदू शब्द कम से कम अपने मकसद को तो पूरा कर रहा है और यही सबसे बड़ी बात है, यही सब कुछ है। और वहीं पर ये दोबारा भी रिपीट कर रहे हैं कि यदि हम हिंदू ना कहला के नहीं कहलाएं तो हम और क्या कहलाएं। हिंदू शब्द नहीं तो हमें पूरा ऊंचे पायदान पर बिठा रखा है, सारी पद प्रतिष्ठा हिंदू शब्द नहीं तो हमें दिलवाई है। यदि हम उसको छोड़कर बदलना चाहें तो हमारा ये पूरा जो वर्ण व्यवस्था का ढांचा है ना, चरमरा कर गिर जाएगा और साथ ही साथ हमारा स्तर भी। आज की स्थिति में हिंदू नाम हम लोगों की जाति का ध्वज चिन्ह बन चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी पर्यंत और अटक से कटक तक हम लोगों की जाति की एकता प्रस्थापित कर उसे चिरंतन बनाने की दृष्टि से भी इस नाम को एक विशेषता प्राप्त हो चुकी है। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से उड़ीसा तक, सब जगह इन लोगों का वर्चस्व है।
हजारों सालों की मेहनत है इसके पीछे, इसको स्टैब्लिश करवाने के लिए, इस वर्चस्व को। तो क्या उसे यूं ही हाथ से जाने दें सिर्फ इसीलिए कि लोग हमें हिंदू आइडेंटिटी के साथ जो है नकारते हैं, हिंदू कहना अच्छा नहीं समझते हैं। जिस सहजता से कोई अपनी टोपी बदल लेता है, उसी सहजता से क्या हम लोग इस नाम को बदल सकेंगे? एक बार किसी सुबुद्ध तथा स्वदेश प्रेमी व्यक्ति ने जनगणना के समय खुद को हिंदू न बताते हुए आर्यन कहा, क्योंकि ईरानी मुसलमान हम लोगों को द्वेष बुद्धि से हिंदू कहते हैं तथा इस शब्द का अर्थ चोर अथवा काला आदमी होता है। ऐसा इस प्रचलित परंतु असत्य धारणा का शिकार वह हो चुका था। तो जहां से ये लोग भाग कर आए थे, सावरकर ने पहले ही चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में इस बात का जिक्र किया है कि ये अपनी जाति बांधवों से स्वतंत्र मुक्त होकर यहां भाग कर आए थे। तो जिस रीजन में ये लोग भाग कर आए उसे इन्होंने सप्त सिंधु का नाम दिया, और वहां पर फिर अगेन वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सप्त सिंधु या हप्त हिंदू। दरअसल सप्त सिंधु तो मेरे ख्याल से बाद में इसका नाम पड़ा होगा, ये लोग उसे हप्त हिंदू ही कहते होंगे। समय की कमी होने के कारण हमने इस नाम की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा, परंतु उससे केवल इतना ही पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने कहा तख्त सिंह। हिंदू नाम की उत्पत्ति पर कितनी ही मत भिन्नता क्यों ना हो, परंतु तुम्हारा यह निर्विवाद रूप से एक भ्रष्ट नाम है, मिश्र धर्मीय है, और वह इस प्रकार का होने के कारण उसे बदलकर उसके स्थान पर मौद्र लायन अथवा सिंहासन सिंह जैसा कोई प्राचीन तथा शुद्ध आर्य नाम पंजीकृत कराना आवश्यक है। प्रारंभ में मूल विषय पर ध्यान न देते हुए इस प्रयोग से उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभावित होगी तथा ऐसा करना कितना कठिन है, ये बताना उसे आरंभ किया। तो आर्थिक स्थिति किस तरह बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये लोग संख्या में बड़े कम हैं, जनगणना में ये साबित हो जाएगा। और फिर जिस तरीके से इतने सभी संसाधनों पर इन्होंने कब्जा किया है वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब संसाधनों को आर्थिक स्थिति में बदलाव होना या आर्थिक स्थिति से गिर जाना। तत्पश्चात उसने कहा, इस नए नाम को अन्य लोग मान्यता देंगे ये कहना संभव नहीं है, और जब अन्य लोग मुझे तख्त सिंह नाम से ही जानते हैं तब स्वयं को सिंहासन सिंह कहलाने वाले का घातक प्रयोग करने से विशेष क्या प्राप्त होगा। तो हम कहते हैं ना अंग्रेजी में व्हाट्स इन अ नेम, आखिर नाम में क्या रखा है। नाम आपकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करता है पूरी। हमने तत्काल कहा, हे भले आदमी, निर्विवाद रूप से जो पराया है वह तुम्हारा, अर्थात एक ही व्यक्ति का नाम बदलना तुम्हें इतना कठिन प्रतीत हो रहा है, तब किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा जो इसकी खोज नहीं की गई है तथा जिसके लिए हम लोगों में वेदों जैसा ही अपनत्व है, वह हम लोगों की संपूर्ण जाति का नाम बदलना कितना कठिन है। तो बहुत साधारण एग्जाम्पल से सावरकर ने तख्त सिंह को यह बात समझा दी कि तुम्हारा नाम तख्त सिंह ना होकर सिंहासन सिंह रख लो। तो तख्त सिंह ने कहा कि ऐसा करने से तो मेरी पूरी आइडेंटिटी ही कोलैप्स हो जाएगी, लोग मुझे तख्त सिंह के नाम से जानते हैं, सिंहासन सिंह नाम से तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। वही चीज सावरकर ने कहा कि इसी वजह से हिंदू ही हमारी आइडेंटिटी ही बन गई है। अब हम चाहें भी तो इसको अब नहीं बदलना चाहिए हमें, क्योंकि इसी ने हमें जोड़ कर रखा है एक खास जाति व्यवस्था के तहत, और टॉप पर भी बनाकर रखा हुआ है। वह प्रयास कितना अर्थहीन है। प्राचीन समय में बद्ध मूल बना हुआ नाम परिवर्तित करना किस प्रकार का व्यर्थ प्रयास है, इसे स्पष्ट करने वाला तथा इस व्यक्तिगत उदाहरण से भिन्न तथा बड़ा उदाहरण है पंजाब के सिख बंधुओं का। धर्म चलानन संत उबारन, दुष्ट दैत्य के मूल उपाटक यही काज धरा, मैं जननम समझ नेहू साधुक्षम ममनम। तो ये तो कोई वही बता सकते हैं पंजाबी या सिख लोग के गुरुओं की शब्द वाणी में क्या लिखा है और ये मैच करता है या नहीं, और इसका संस्कृत में क्या अनुवाद कर रहे हैं कि ये जो वाणी है ग्रंथ साहिब की, और संस्कृत में यही वाणी मिलती है हमें, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाधाय संभवामि युगे युगे।
संस्कृत में इसका यह मतलब है। ये आवश्यक तथा महत्वपूर्ण ध्येय पर दृष्टि रखते हुए नील वस्त्र के कपड़े फाड़ तुरक पानी अमल गया, ऐसी विजयी घोषणा करते हुए हमारे उस महान गुरु ने हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम वीरों की एक स्वतंत्र जाति, एक स्वतंत्र पंथ स्थापित किया। वही खालसा पंथ कहलाता है। तो हम 4th चैप्टर के आखिरी एपिसोड्स में इस बात का जिक्र कर चुके हैं राम पुनियानी जी की पुस्तक के साथ कि ऐसा ये लोग दुष्प्रचार करते हैं कि खालसा पंथ जो है, सिख धर्म जो है, वो तो हिंदू धर्म का ही एक पंथ है, जबकि ये एक अलग धर्म है जिसकी नींव सिखों के पहले गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी। क्षत्रियाही धर्म छोड़िया मलेच्छ भाषा गही, सृष्टि सब इत्र वर्ण धर्म की गति रही, ऐसा कहते हुए वे परम साधु नानक शोक से व्याकुल हो गया। उसे ही आज वाह गुरु जी की फतह, सावरकर को यह भी नहीं मालूम कि वाहे गुरु जी की फतह बोला जाता है। वाह गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, ये शब्दावली होती है। और ये यहां पर लिख रहे हैं वाह गुरु जी का खालसा। वाकई वाह। ऐसी घोषणाओं के साथ वंदन किया जाता है। दरबार दीवान बहादुर, ये शब्द तो चोरी छिपे हम लोगों के हरि मंदिर के तक पहुंच गए हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी गड़बड़ी है। हम लोगों के पुराने घाव ठीक हो चुके हैं, परंतु उसके चिन्ह शरीर पर दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारे शरीर के अंग ही हैं, उन्हें रगड़कर मिटा देने से लाभ होने की संभावना नहीं है। ऐसा करने पर हानि ही अधिक होती है। उन्हें इसी प्रकार सहने का काम हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने अत्यंत परिश्रम पूर्वक जो संग्राम किया है, ये चिन्ह उसमें लगे घावों के हैं। तो मतलब किसी झगड़े को खत्म करना इनकी नियति नहीं है। झगड़े को हमेशा बरकरार रखना, उसे हमेशा बढ़ाना, और यदि परिस्थिति अनुकूल ना हो तो उस वक्त कुछ समय के लिए चुपचाप बैठ जाना और सही मौके का इंतजार करना, और जैसे ही सही मौका आए पूरे वेग के साथ, पूरी ताकत के साथ आक्रमण कर देना। यही बात इससे साबित होती है। तो ये ऐसी विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये हजारों साल से एक ही झगड़ा, एक ही बात की रट लगाए हुए चले आ रहे हैं कि इन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हजारों सालों का समय लग गया, लेकिन इनका हिंदू राष्ट्र आज भी नहीं आ सका। बेशक इन्होंने कितनी ही क्रूरता दिखा दी हो, कितना ही विध्वंस किया हो, लेकिन इतिहास इस तरह नहीं छुपता। आज जगह जगह खुदाई में, यहां तक के प्रधानमंत्री मोदी जी के गांव तक में खुदाई करने पर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध स्तूप ही निकल कर आ रहे हैं। कहां तक छुपाएंगे, कहां तक दबाएंगे। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी बातें समझ में आ रही हैं। यदि नहीं आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन तो हाजिर है ही आपके लिए, वहां पर अपनी बात रख सकते हैं आप। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इन वीडियोस को स्प्रेड करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद।